नमस्कार। कौन है संत सियाराम बाबा जिनको लेकर के आज पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही है? मैं आपको बता देता हूँ, इंदौर और निमाड़ क्षेत्र के एक बहुत बड़े संत हैं जिनकी लगभग 110 वर्ष आयु में निधन हो गया है और इस निधन के बाद में मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें तो जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह से लेकर के प्रदेश के मुखिया मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया और स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहुँच कर के श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। और जो अंतिम यात्रा है संत सियाराम बाबा की, उसमें भी मोहन यादव शामिल हुए हैं और एक स्मारक, एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में उनके आश्रम को विकसित करने की घोषणा तक भी कर दी है। कौन है संत सियाराम बाबा? विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहले बात करें तो मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और संत सियाराम बाबा की बात करें तो ये इंदौर के पास में जो बड़वा क्षेत्र है, खरगोन निमाड़ का क्षेत्र, वहाँ के ये प्रसिद्ध संत हैं और लगभग 110 वर्ष की इनकी आयु बताई जाती है। नर्मदा के किनारे रह कर के ये तपस्या कर रहे हैं और बताया ये जाता है कि लगभग 1948 के आसपास ये इस क्षेत्र में देखे गए और लगभग 10 वर्ष तक खड़े रह कर के मौन रूप से इन्होंने तपस्या की और तपस्या के बाद जब इन्होंने अपना पहली बार मुख खोला तो सियाराम शब्द निकला और उसके बाद से ही इनका नाम संत सियाराम बाबा हो गया। और संत सियाराम बाबा की बात करें तो इनके जो भक्त हैं वो देश में ही नहीं विदेशों में भी हैं और लाखों रुपए इनके पास में चंदा या चढ़ोतरी आ सकती है या आ सकती थी। लेकिन संत सियाराम बाबा वास्तव में एक संत हैं जिन्होंने कभी 10 रुपए से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति से दान नहीं लिया। और एक बार की तो बात है कि एक अतिक्रमण की वजह से इनका जो अतिक्रमण नहीं कह सकते, नदी का जो क्षेत्र था वहाँ पर आश्रम को विस्थापित किया गया। तो उस विस्थापन में इसको इनको मुआवज़ा मिला, तो मुआवज़ा की राशि 2 ढाई करोड़ के आसपास मिली। वह राशि भी स्वयं इन्होंने नदी के घाटों के निर्माण में और सामाजिक कार्यों में खर्च कर दी। अपने पास 1 रुपए भी नहीं रखा और 10 रुपए से ज़्यादा कभी भी किसी व्यक्ति से दान नहीं लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कहें तो बाबा के भक्तों की माने तो उनका ये भी कहना है कि स्वयं संत सियाराम बाबा ने हनुमान जी का साक्षात्कार किया है और अपनी दिव्य साधनाओं से इन्होंने अपनी आयु को इतना बढ़ा लिया, अपनी योग शक्ति से आयु को इतना बढ़ा लिया कि 110 वर्ष तक की आयु तक जीवित रहे और अभी 10 दिन पहले तक, निधन होने के 10 दिन पहले तक भी स्वयं श्री रामचरितमानस का पाठ करते थे और घंटों तक पाठ करते थे और हनुमान जी के परम भक्त बताए जाते हैं, हनुमान जी के परम भक्त हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर ये एक बड़ी बात है कि जो संत हैं, बुढ़ापे में अगर हम बात करें वृद्धावस्था में, तो लोगों को अधिक सर्दी लगती है, लेकिन संत सियाराम बाबा की एक खास बात है कि वो सिर्फ एक ही वस्त्र धारण करते थे लंगोट के रूप में और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं पहनते थे, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या सर्दी हो। कुछ भी धारण नहीं करते थे और ऐसी ही अगर हम बात करें उनके पिछले कम से कम 5-7 दिनों से लगातार लंग्स में प्रॉब्लम चल रही थी, निमोनिया हो गया था और उसके बाद में एक अफ़वाह भी उड़ी कि उनका निधन हो गया। लेकिन अब जो ऑफ़िशियल रूप से डिक्लेयर हुआ है और आज उनका जो अंतिम संस्कार है, वो किया गया है। वहाँ पर तमाम लोगों के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनके दर्शन करने के लिए उनकी भीड़ है, वो उन तक पहुँच रही है और फिलहाल के समय में एक बड़े संत के रूप में उनकी जो ख्याति है पूरे ही क्षेत्र में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में फैली हुई है। फिलहाल आपका ऐसे संत के बारे में क्या कुछ सोचना है? और ये आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएँ और ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें अपने इस चैनल को। धन्यवाद।